बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्शन एक्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्ट नंबर कौन सा है। एक्स एक्स ट्रिपल वन ऑफ 2017 है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ने इसको कब असेंट दिया था, 2 अक्टूबर 2017 को। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 15 चैप्टर हैं। और टोटल सेक्शन कितने हैं, 241 टोटल सेक्शन है इसमें। मूविंग फर्दर, चैप्टर 1 किसके साथ डील करता है, प्रीलिमिनरी है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इलेक्शन एक्ट 2017, इसको कहा जाता है। इट एक्सटेंड टू होल पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, और एक साथ ही फोर्स होता है, अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेफिनेशंस। चैप्टर 2 डेफिनेशन से डील करता है। आलिम क्या है, मीन्स अ मुस्लिम स्कॉलर जिसकी एजुकेशन कितनी होगी, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होगी। और एक्सपीरियंस कितना होगा, 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इस्लामिक लॉ। फर्दर, आर्टिकल्स मीन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो भी आर्टिकल लिखा होगा वो रेफ़र कर रहा होगा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। असेंबली का क्या मतलब होता है, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। एसेट्स, एसेट क्या होता है, मींस एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय और हेल्ड बाय द कैंडिडेट और अ मेंबर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्लूड है उसमें, उसके स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड, और ये दो होते हैं, याद रखिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, बाय इलेक्शन का क्या मतलब है। बाय इलेक्शन मींस एन इलेक्शन टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। कमीशन, कमीशन क्या है, कमीशन मीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 218। याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस के तहत बना है, आर्टिकल 218 के थ्रू। कमिश्नर कौन है, कमिश्नर मींस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 213 एंड इंक्लूड्स एन एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 217। ये आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, और ये क्या काम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, इसका क्या मतलब होता है, मींस अ वैलिडिटी नॉमिनेटेड कैंडिडेट हु हैज़ नॉट विड्रॉन हिज कैंडिडेचर। इलेक्शन एजेंट, इलेक्शन एजेंट क्या है, मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट एज हिज इलेक्शन एजेंट अंडर दिस आर्टिकल एंड where no such the candidate acting as his own election agent election। एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, एनी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्शन ऑब्जर्वर। इलेक्शन ऑब्जर्वर कौन होंगे, मीन्स अ पर्सन अथोराइज्ड बाय द कमीशन टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन। कि जो पर्सन जो है कमीशन ने जिसको अथॉरिटी दी होगी कि वो ऑब्ज़र्व करे इलेक्शंस को। इलेक्शन ऑफिशियल, इलेक्शन ऑफिशियल में कौन कौन से लोग इंक्लूड एन ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ द कमीशन, अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, अ रिटर्निंग ऑफिसर, अ प्रिसाइडिंग। नेक्स्ट है इलेक्शन प्रोग्राम। इलेक्शन प्रोग्राम का क्या मतलब होता है, इलेक्शन प्रोग्राम मींस द इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाइड बाय द कमीशन अंडर दिस एक्ट। इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल के बारे में लिखा हुआ है, इलेक्टोरल रोल मीन एन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड, रिवाइज्ड और करेक्टेड अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स द इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर्ड अंडर द इलेक्टोरल रोल्स एक्ट 1974 XX1 ऑफ 1974। आपको ये एक्ट इलेक्टोरल रोल एक्ट पता होना चाहिए। गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट मींस द फेडरल गवर्नमेंट, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों में से कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है। लोन, लोन का क्या मतलब होता है, लोन्स मीन एनी लोन, चाहे वो एडवांस हो, क्रेडिट हो, और फाइनेंस ऑब्टेन्ड और रिटर्न ऑफ और आफ्टर 31 दिसंबर 1985। Political party, political party means an association formed with a view to propagation or influencing political opinion and participating in election for any elective
public office or for membership of a legislative body, including an assembly, the Senate or local government. नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन इन अकॉर्डेंस विथ लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड. Returning candidate means a candidate who has been declared elected as member under this act. Revising authority. What is revising authority? Hear and dispose of claims and objections and applications for corrections relating to the electoral rolls. फर्दर हमें बताया कि टेक्नोक्रेट क्या होता है. टेक्नोक्रेट मीन्स अ पर्सन हु at least 16 year of education recognized by the HEC and at least 20-year experience including a record of achievement at the national or international level. Next है हमारा validity nominated candidate. Validity nominated candidate means a candidate whose nomination paper has been accepted. जिसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाए वो वैलिडिटी नॉमिनेटेड कैंडिडेट बन जाता है. वोटर मीन in relation to an assembly or local government a person who is enrolled as a voter on the electoral roll of any electoral area in a constituency. In relation to the Senate a person National Assembly. नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. प्रोसीजर्स ऑफ द कमीशन. प्रोसीजर्स को डिस्कस करते हैं. द कमीशन शैल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर फॉर मेंबर majority casting one of the chairman. Majority casting vote of chairman. Assistant to the commission. Federal, provincial government assistant, high court. After the election program has been issued and till the publication of the names of the returning candidate in the official gazette, any government or authority shall not post or transfer any official appointed or deputed in connection with an election without prior approval in writing of the commission. Next है delegation of powers. 6 और 7 है power to requisition property. A provincial government deputy commissioner political agent upon a request made in his behalf of by the commission requisition a vehicle vessel for the purpose of transporting to and from any polling station ballot box or other election material. 30 days to aggravated to appeal. Next है हमारे पास power of commission to ensure fair election. And further 9 है power of the commission to declare a poll void. Turnout of women voters is less than 10% of the total votes polled in constituency. Commission has to 60 days to dispose of cases if illegalities. 30 days to appeal Supreme Court. 13 है हमारे पास election establishment of result management system. Presiding officer shall immediately take snapshot of the result. Returning official shall compile the complete provincial result as early as possible and shall communicate these results electronically to the commission, provided that if for any reason the results are incomplete by 2 am, shall send the complete provincial result as soon as compiled out not later than 10 am. एक्शन प्लान क्या होगा? द कमीशन शैल एट लीस्ट 4 months before the general election is due to be held on expiry of the term of assembly prepare a comprehensive action plan specifying all legal and administrative measures. फिर है complaints. Aggrieved person 7 days for complaint.
within 30 days from the date of receipt of the complaint pass order. नेक्स्ट है भाई commission to submit an annual report. The commission shall within 90 days after the end of the every calendar year publish a report of its activities for the year and send the report to federal government and each provincial government. The federal government and each provincial government shall within 60 days from the receipt of the annual report from the commission. अब हमारे पास है चैप्टर 3. चैप्टर 3 है delimitation of constituencies, section 17 to 22. The commission shall delimit constituency after every census. A province shall be a single constituency for all seats reserved for women which are allocated to each province in Article 51. The constituency for all seats reserved for non-Muslim in the National Assembly shall be the whole country, not whole world. Principle of delimitation: compact areas, physical features, existing boundaries of administrative limits, facilities of communication and public conveyance, and other cognate factors to ensure homogeneity in the creation. Variation in population of constituencies of any assembly or law government or local government shall not ordinarily exceed 10%. Voter concern within a period of 30 days from the last day fixed for making representation. Next है हमारे पास power of commission to make amendments, alteration or modification in the final list. In the final list of constituency, commission may at any time but at least 4 months before the notification of election program of its own motion and for reason. Next है हमारे पास chapter 4 of electoral roll, सेक्शन 23 to 49. तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं. प्रिपरेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स. The commission shall appoint a registration officer for any electoral area or group of electoral area for the purpose of preparation, revision, correction and amendment of the electoral roll. Preparation of primary electoral rolls is a citizen of Pakistan, is not less than 18 years of age, possesses a national identity card issued by the National Database and Registration Authority 2000. Place of residence, temporary or permanent address in the NIC, National Identification Card. Appointment of revising authorities. The commission shall appoint a revising authority for any electoral area or group of electoral areas for the purpose of receiving and deciding claims, objections greater than 30 days or more voters to raise objection, electoral list transfer of name. Correction of electoral rolls. The registration officer shall correct electoral rolls in accordance with the decision of the revising authority. Second, shall periodically revise the electoral roll. Next हम move करते हैं and that is enrollment only once in electoral list. Special measures for enrollment of women voters. 91. Statement about turnout of the women voters. The commission shall take special measures to reduce more than 10% in a constituency such variation. The commission shall take special measures for registration of non-Muslim
persons with disabilities and transgender citizens in the electoral rolls as voter. Status of Ahmadis to remain unchanged. The revising authority shall issue a notice to him to appear before it within 15 days and require him to sign a declaration. And 49 is departure from the normal procedure in exceptional circumstances. होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।